मथुरा पहुंचा जरासंध का संदेश। महाराज उग्रसेन को मेरा प्रणाम। अब तक आपको ज्ञात हो चुका होगा कि मैं अपनी सेना के साथ आपके राज्य की सीमा तक पहुंच चुका हूं। इस बार मथुरा को मिट्टी में मिलाने के लिए मैं पहले से बहुत बड़ी सेना लेकर आया। आप तो जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो हजारों निर्दोष सैनिक और नागरिकों का रक्त बहता है। किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो जाती, व्यापारियों के व्यवसाय चौपट हो जाते। यदि आप मथुरा वासियों को इस विनाश से बचाना चाहते हैं तो इसका एक सरल उपाय है। मेरे जवाई कंस के हत्यारे कृष्ण और उसके भाई बलराम को मुझे सौंप दीजिए। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कह सकता हूं। तुम क्या कहना चाहते हो श्री कृष्ण? हम दोनों भाइयों के कारण हजारों मथुरा वासियों का जीवन संकट में पड़े, ये उचित नहीं है महाराज। मैं जरासंध के पास जाने को तैयार हूं। क्या कहते हैं तब? मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं कान्हा। आने दो उन्हें, आने दो। इस बार उन्हें मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। शंभो! श्री कृष्ण और बलराम पहुंचे जरासंध के समक्ष। आ गए दोनों अपनी बलि देने के लिए। मैं ऐसे ही इन दोनों से निपटूंगा। वैसे क्या सोचा है आपने? आप पहले मुझे मारेंगे या ऐसे? भाग निकले, पकड़ो इन्हें। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कृष्ण। कृष्ण! महाराज, किसको ढूंढ रहे हैं आप वहां? मैं तो यहीं खड़ा हूं, आपके समीप। ये क्या माया है? मुझे पता था मुझे कि तुम ग्वालों में इतना ही बल है। मुझसे मुकाबला करने का साहस नहीं हो रहा है तो तुम माया का सहारा ले रहे हो। श्री कृष्ण और उनके सखाओं ने दिखाई लीला, किया जरासंध को चकित। थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए। यदि आप ये जल ग्रहण कर लेंगे और ये कलेवा खा लेंगे तो हम श्री कृष्ण के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, लाओ। सखा, जल लाइए। लीजिए महाराज, जल ग्रहण कर लीजिए। कर दी तुम्हारी इच्छा पूरी। अब पता कहाँ है कृष्ण? वो तो और है, प्रवर्सन पर्वत पे। आइए आइए महाराज, पधारिए। रुक, अभी आता हूँ। आइए महाराज, आइए। आप ही की तो प्रतीक्षा कर रहे थे हम दोनों भाई। एक बार मेरे हाथ लग गए तो बहुत पछताओगे तुम। सैनिकों, आग लगा दो इस वन को। पूरे पर्वत में एक भी वृक्ष नहीं बचना चाहिए। तभी पकड़े जाएंगे ये दोनों भाई। जाओ।
जरासंध के सैनिकों ने लगाई पर्वत पर अग्नि, किया सब कुछ भस्म, परंतु था नहीं उसे ज्ञात श्री कृष्ण की लीला का। अभी समय बहुत कम है, इससे पहले कि कोई हमें देख ले हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसे जाने से लोग तुम्हें भगोड़ा कहेंगे, रणछोड़ दास का नाम दे देंगे। कहने दीजिए दाऊ, यदि यदुवंशी के भले के लिए मुझे ऐसा कुछ भी सुनना पड़े तो मुझे उसमें भी आनंद है दाऊ। मेरा तो जन्म ही अधर्मियों को दंडित करने के लिए हुआ है दाऊ, किंतु मैं भी समाज का एक अंग हूँ दाऊ। जब बात समाज के भले के लिए हो तो व्यक्ति को अपना भला बुरा भूल जाना चाहिए दाऊ। यही सबके कल्याण का मंत्र है। मथुरा से निकलकर श्री कृष्ण और बलराम पहुंचे एक गांव में, जहां एक नई विपत्ति कर रही थी उनकी प्रतीक्षा। आप सबको हम दोनों भाइयों का प्रणाम। क्या हो गया, आप सब इतने चिंतित क्यों लगे? क्योंकि हमारा गांव कालासुर का प्रकोप के मारा है। उनके दस्यु बार बार आते हैं और लूट के चले जाते हैं। सोना चांदी मुद्रा अनाज कुछ भी नहीं छोड़ते। आप लोग चिंता ना करें, हम दोनों भाई आप लोग की सहायता करेंगे। गांव में श्री कृष्ण और बलराम ने लिया शरण, तभी दस्युओं ने किया अपना अगला प्रहार। ये कोलाल कैसा? हमारे गांव के सटे एक गांव है, लगता है आज वहां कालासुर के दस्यु पहुंच गए हैं। तो फिर देरी किस बात? चलिए दाऊ। दाऊ ये क्या? कान्हा, ये सब पानी के भीतर जा रहे हैं। जय काल, जय काल। कौन हो तुम लोग? हम महाकाल है। मार डालेंगे। कालासुर का वध कर श्री कृष्ण और बलराम पहुंचे एक दूसरे ग्राम, जहां उन्हें दिया गया न्याय का दायित्व। ग्रामवासियों की तरफ से आप दोनों का हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस गांव का मुखिया हूं। किंतु आप लोग को कैसे पता चला कि हम दोनों आने वाले हैं? हमें नहीं पता था, परंतु जब भी हमारी ग्राम पंचायत में किसी विशेष झगड़े पर निपटारा होना होता है तो जो पहला व्यक्ति गांव में आता है उसको हम सरपंच बना देते हैं, ताकि वो निष्पक्ष रहे और किसी के साथ अन्याय न हो। आज ये दायित्व तो आपको निभाना है। हाँ मदन, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? हमारे माँ बाप ने मरने से पहले हमसे कहा था कि सोहन को उसका हिस्सा जरूर दे देना, और हमने पूरी ईमानदारी से सोहन को उसका हिस्सा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं है। सोहन, क्या समस्या है तुम्हारी? इन्होंने जो खेत मुझे दिए हैं उनकी सारी भूमि बंजर है, उनमें फसल ना के बराबर होती है, और वहां एक कुआं भी है, और उस कुएं में एक धृतसुर नाम का एक असुर रहता है। कोई भी जब खेत में काम करने जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता।
इसी कारण से मैं अपना वहां घर भी नहीं बना सकता। यदि वो असुर निकल जाए तो? कैसे निकल जाएगा? असुर जब कोई स्थान पकड़ता है तो उसे ऐसे ही थोड़ी छोड़ता है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि उस असुर को उस कुएं से बाहर निकालना। धूर्तासुर का सत्य जानने श्री कृष्ण और बलराम पहुंचे कुएं के पास। चलिए तब, पता नहीं उस असुर को कितना समय लगेगा, तब तक आप विश्राम कर लीजिए। वो आएगा तो मैं आपको जगा दूंगा। ठीक है कान्हा, जैसा तुम कहो। श्री कृष्ण और बलराम थे निद्रा में, तभी धूर्तासुर ने किया अपना प्रथम प्रहार। दाऊ को वापस लाने और धूर्तासुर को पकड़ने हेतु श्री कृष्ण ने बनाई योजना। सत्य पता करने के लिए मेरी सहायता करोगे? अवश्य करूंगा, बताइए क्या करना। चलो मेरे साथ, सब बताता हूँ। श्री कृष्ण पहुंचे उसी कुएं के पास और धूर्तासुर ने किया अपना अगला वार, परंतु फंसा वो श्री कृष्ण की लीला में। चलो इधर बैठ। धूर्तासुर की खोज में श्री कृष्ण और बलराम पहुंचे वन में। कान्हा, ये देखो, उसके खून के निशान है ये। चलो। अरे मुखिया जी, मुखिया जी, बताइए सबको सत्य क्या है? मैंने सोहन से मिलकर योजना बनाई कि मदन की अच्छी भूमि को हम ले लें और बाद में हम दोनों मिलकर उसकी जमीन को भी खरीद लें। धिक्कार मुझे तुम पर, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। धन्यवाद। उठो। जहां एक ओर श्री कृष्ण और बलराम ने किया धूर्तासुर के भय से सभी को मुक्त, वहीं दूसरी ओर गांव में घट रही थी एक दुखद घटना।
क्यों तुम सब इसे मारना चाहते हो? बताओ। टायन है ये। ऐसा क्या किया इन्होंने? आज एक बच्चे का शव इसके द्वार पर पड़ा मिला है और उसके शरीर में से उसका हृदय निकाल कर खा गई। आप लोग हटिए बीच में से। आज हम इसे यमलोक पहुंचा के रहेंगे। हाँ हाँ, आज इसे यमलोक पहुंचा कर रहेंगे। किसी ने भी एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसके परिणाम के उत्तरदायित्व वो खुद होंगे। अगर न्याय इतना ही प्रिय है तो मुझे न्याय दो। मेरे बच्चे को जीवित करके दिखाओ। माता, जिस मनुष्य की आत्मा यमराज तक पहुंच चुकी उसे वापस लाना किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्र की हत्या करने वाले को कल संध्या इसी समय पे आपके चरणों पर डाल दूंगा। श्री कृष्ण और बलराम निकले उस दानव की खोज में जिसने की थी बालकों की हत्या। पहुंचे एक सरोवर के पास जहां घटी एक विचित्र घटना। कहा, ये क्या हो रहा है? दाऊ, लगता है मायावी सांप है। दाऊ, कैसे हुआ खाना? कौन हो तुम? क्यों लाए हो हमें यहाँ? विष्णु ही हो ना तुम? स्वयं ही नियम बनाते हो और स्वयं ही भ्रष्ट करते हो। कैसे नियम? ये नियम तुमने ही बनाया था ना कि जब तुम किसी वस्तु की खोज में निकलोगे और वो तुम्हारी खोज में जुट जाएंगे, बस वही हुआ। तुम मुझे खोजकर अपना वचन निभाने निकले और मैं तुम्हें खोजकर अपने संबंधियों की मृत्यु का बदला लेने निकला। अब किसे पता है तुम मुझे मिले हो या मैं तुम्हें मिला हूं? कैसे संबंधी? किसकी बात कर रहे हो तुम? याद करो, तुमने अघासुर, बकासुर और सक्तासुर को मारा है। सब मेरे भाई बंधु थे। मुझे 101 बालकों का हृदय खाकर अमर होना है, बाकी मुझे कोई न मार सके। यदि बदला लेना चाहते हो तो सामने आओ, छुप क्यों रहे हो? यदि तुम में शक्ति है और साहस भी है तो मेरे पास पहुंच जाओ। जहां एक तरफ दानव चल रहे थे अपनी चाल, वहीं दूसरी तरफ बलराम और कृष्ण को मिली वो गुफा जिसमें था उसका वास। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम बेकासुर।
दाव, ना भूमि पर ना जल में इसमें कोई प्रहार काम नहीं कर रहा, किंतु वायु में इसको पत्थर लग गया। अवश्य इससे कोई सिद्धि प्राप्त है कान्हा। हाँ दाव, यदि इसे मारना है तो वायु में ही मारना होगा। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं क्या चाहता हूं? तुम्हारी मृत्यु। वासुदेव श्री कृष्ण, आज मुझे मोक्ष मिल जाएगा ना? जल में रहने वाली एक अप्सरा के श्राप के कारण मेरी ये गति हुई है। मेरा उद्धार आप ही के हाथों होना है श्री कृष्ण। मेरा उद्धार करो श्री कृष्ण, मेरा उद्धार करो। बहिकासुर ने सभी ग्रामवासियों से क्षमा मांगा और श्री कृष्ण ने किया उसे मुक्त।